और अपनी पत्नी के बारे में कंप्लेन करता है। मैं अपनी पत्नी को बार-बार बुलाता हूँ, लेकिन वो मुझे आंसर ही नहीं देती है। उसको कितनी बार बोला है, हॉस्पिटल चलो, डॉक्टर को कान दिखाकर आते हैं, या जो भी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करके आएँगे। वो उसके लिए भी मुझे आंसर नहीं देती है। मैं परेशान हो चुका हूँ। तो डॉक्टर, आप मुझे उसके लिए कुछ सॉल्यूशन बताएँ, मैं क्या करूँ? डॉक्टर उनकी सारी बातों को सुनते हैं। अभी जो पेशेंट घर पे है, उसके लिए मेडिसिन क्या देंगे? वो कहते हैं, आपको एक काम करना है। सबसे पहले थोड़ा-सा दूर से, जैसे कि किचन में आपकी सपोज़ वाइफ़ है, तो बाहर हॉल से या डाइनिंग रूम से आप अपनी वाइफ़ को बुलाओ। जो भी आप उसको बोलना चाहते हो, वो बोलो। अगर वो तब आपको आंसर नहीं देती है, तो थोड़ा-सा किचन के पास जाकर आप फिर से उनके साथ बात करना। तभी भी नहीं सुनती है, किचन के अंदर जाना। तभी भी नहीं सुनती है, उसके पास जाकर ज़ोर से चिल्लाना। फिर देखना क्या होता है। उसने बोला ठीक है। घर पे गया, अपनी पत्नी को वो देख रहे थे, किचन में खाना वगैरह बना रही है और वो कुछ न कुछ मुँह से बोल रही थी। तो बोला, ये अकेले में तो बात कर रही है, मैं इतनी सारी बातें उसके साथ पूछता हूँ, जो भी करता हूँ, मुझसे बात नहीं कर रही, मुझे रिप्लाई नहीं दे रही है। तो डाइनिंग टेबल पर बैठे-बैठे उसने उनको बुलाया और पूछा कि आज खाने पर आप क्या बना रहे हो? पत्नी ने कुछ आंसर नहीं दिया। 2 मिनट वेट किया तो उसको डॉक्टर की बात याद आ गई। अपनी चेयर छोड़ी और किचन के बाहर जाकर दरवाजे पर, किचन के अंदर एंट्री करने से पहले फिर से पूछा नाम लेकर, आज आप खाने पर क्या बना रहे हो? पत्नी ने कुछ भी आंसर नहीं दिया। तो वो खुश हो गया कि देखो, मैं सही था। मैं डॉक्टर को बोल रहा था कि इसके अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है। वहाँ से उसको मैंने बुलाया, आंसर नहीं दिया। अभी इतना नज़दीक आया हूँ, ये मुझे कुछ आंसर नहीं दे रही है। किचन में जाता है, वहाँ पर बीच में खड़ा होकर फिर से वही क्वेश्चन नाम लेकर, आज रात को खाने पर क्या बना रहे हो? आंसर कुछ भी नहीं। लेकिन पत्नी ने उनको देखा थोड़ा-सा और मुस्कुराई। तो फिर से उसको लगा कि नहीं, कुछ न कुछ ये गड़बड़ है। इतना नज़दीक आने के बाद भी ये मुझे आंसर नहीं दे रही है। अभी मुझे ये जो दू लास्ट वाला फ़ॉर्मूला है वो अप्लाई करना पड़ेगा। वो नज़दीक जाते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं, कितनी देर से पूछ रहा हूँ, आज रात को खाने पर क्या बना रही हो? वो उसके कान में चिल्लाकर बोलती है, मैं भी कितनी देर से आपको बार-बार बोल रही हूँ, दाल, चावल, आलू बन रहा है। वो चुप हो गया। क्यों? पत्नी के कानों में प्रॉब्लम नहीं था, खुद के कानों में प्रॉब्लम था। वो उसको हर सवाल का जवाब देती थी, हर बात का रिप्लाई करती थी, लेकिन इसको खुद को ही सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को उसने बोला, आई एम सॉरी, मेरे ही कानों में प्रॉब्लम है, मेरे ही कानों का इलाज करो। कल हम एक सेवादारी के साथ ऊपर सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने एक छोटी-सी बात कही कि उनके एक रिश्तेदार है फॉरेन कंट्री में, तो जब भी वो सेवा पे जाते हैं, बोलते कि हमें कोई भी सेवा नहीं दो, हमें सिर्फ़ बाथरूम साफ़ करने की सेवा दो, और वो खुशी-खुशी से करते हैं। हमारा चिंतन चला, बाथरूम साफ़ करने की सेवा। किसी को देखना नहीं, किसी के साथ बात नहीं करना और बाथरूम की क्लीनिंग करना किसी को पसंद नहीं। ना किसी के साथ नफ़रत, ना किसी के साथ ईर्ष्या। इसको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, उसको पूछा जा रहा है, इसके साथ तुलना, दूसरी बातें करो, ये अच्छा है, वो अच्छा है। ना सुनना, ना बोलना, कुछ भी नहीं। बाथरूम के शुद्धिकरण के साथ-साथ आत्मा का भी शुद्धिकरण करने का बहुत अच्छा चांस, क्योंकि उसमें ईर्ष्या भावना नहीं है। एनडीएस में हमारे फाउंडर बीवी चौहान बाई जी, जिन्होंने अपने स्व के अनुभव से बार-बार लिखा है, बोला है,
एनडीएस ऐसा कमाल करता है। ब्रह्म कुमारीज में जैसे हम 5 विकारों की बात करते हैं, तो वो बोलते हैं एनडीएस से हम मुक्त होते हैं। सबसे पहले लालच, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, तुलना। और ये बात हमने भी खुद ने गहराई से अनुभव की है, क्योंकि ये बातें फिजिकल लेवल पर दिखाई नहीं देती है। ये बातें होती है हमारे मन की, अवचेतन मन की, संस्कारों की, जन्म जन्मांतर की। तो इन बातों को हम आसानी से एनडीएस के डाइट से रिलीज कर सकते हैं। अभी हम मेडिटेशन करेंगे 7 चक्रास हीलिंग, जिससे हम प्रकृति से जुड़कर अपने 7 चक्रास, चाहे आप मानो या ना मानो, अनुभव ऐसी चीज है आप अपने आप मानने लगोगे, जिनको हम ब्रह्म कुमारी ज्ञान में बोलते हैं 7 गुणों की अनुभूति। मेंटल, इमोशनल और फिजिकल लेवल पर परमात्मा वो जो कल्याणकारी है, जिसके नाम में वो गुण दिखाई देते हैं। तो हम बोलते तो है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, लेकिन मेरे व्यवहार में, मेरे कर्म में जब दिखाई देंगे, तभी मैं मानूंगी, मेरा परिवार मानेगा, मेरा गांव, मेरा समाज मानेगा, और वही वाइब्रेशंस बनेंगे। तो 7 चक्रास हील के लिए अपने मन को तैयार करेंगे। अगर इस हीलिंग के दौरान किसी को नींद, इसमें 80% लोगों को नींद आती है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड के लेवल तक बात होती है। आप सो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें, इंटेंशन देंगे, चाहे शरीर सो रहा है, मैं इस आवाज को सुनते हुए भी जो ये वर्ड्स होंगे, मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार करे, और हील करने के लिए मैं अवचेतन मन के साथ रेडी हूं। ये इंटेंशन आप अपने आप को देंगे। अदरवाइज जो आप सुनेंगे उसका फायदा नहीं होगा, सिर्फ नींद हो जाएगी आपके शरीर की, लेकिन हीलिंग नहीं होगी। तो इंटेंशन आप इंडिविजुअली जरूर दें। अपने मोबाइल, रिक्वेस्ट है, साइलेंट मोड पर रखेंगे। अपने बैक को सपोर्ट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप आराम से पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं, आपको इतना स्पेस है, तो भी बैठ सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। हम 2 से 5 मिनट तक ओम की ध्वनि के साथ अपने आप को इस पल में लेकर आएंगे, इस प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आएंगे, और कोशिश करेंगे कि 6:30 तक जिस पोज में हम बैठेंगे उसी में बैठे। तो जो भी आपको कंफर्टेबल हो, चाहे दोनों पैर आपको अगर ऊपर करके भी बैठना हो, लेकिन उसी में ही बैठना हो। तो अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे। मोबाइल को, पर्स को अपने पास, अपने बॉडी के ऊपर नहीं रखेंगे। ओम की ध्वनि के साथ साथ अपने विचारों को शांत करते जाएंगे। शरीर को ढीला छोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद कर देंगे। आसपास की आवाजों को सुनते हुए भी ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे, और चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान।
एक लंबा गहरा श्वास अंदर लेंगे, सांस को रोकेंगे और जो शब्द सुन रहे हैं वो मन ही मन दोहराएंगे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। सांसों को छोड़ेंगे, बाहर, और एक बार जोर से लंबी गहरी सांस अंदर। शांति, सकारात्मकता आपके भीतर। सांसों को रोके, मैं शांत हूँ। छोड़े अशांति को। और एक बार लंबी गहरी सांस अंदर। अब ध्यान लेकर आएंगे अपने नाभि के पास, अपने नेवल के पास। थोड़ा सा तनाव, स्ट्रेस, खिंचावट। आई एम रेडी टू हील माई सेल्फ। मैं तैयार हूँ। श्वास को छोड़ेंगे। अपने आप से कहेंगे, माई डियर सबकॉन्शियस माइंड, है मेरे अवचेतन मन, अगर इस हीलिंग के दौरान शरीर सो भी जाए तो भी मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम्हें हील होना है। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। मेरे शरीर, मेरी भावनाएं आज तुम्हें कंप्लीटली हील होना है। मैं तैयार हूँ अपने आप को हील करने के लिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम रेडी टू टेक द चार्ज ऑफ माई इमोशंस, ऑफ माई लाइफ। शरीर को ढीला करते जाएंगे। अपने दोनों पैरों पर ध्यान देंगे। आपके दोनों पैर, पैरों के तले, आपके दोनों घुटने, आपके थाइस, पेट के नीचे का हिस्सा। आप ध्यान की गहराई में उतरते जा रहे हैं, अपने आप के साथ जुड़ते जा रहे हैं, अपनी सांसों को महसूस कर पा रहे हैं। पेट के ऊपर का हिस्सा, आपकी छाती, दोनों बाजुएं, हाथ, आपकी हाथों की उंगलियां ढीली ढीली। धीरे धीरे ध्यान लेकर आए आपकी गर्दन, आपका चेहरा, आपका पीछे का हिस्सा, बैक, लोअर बैक, सीट्स। और ध्यान लेकर आए अभी धीरे धीरे अपने मस्तक के बीच, अपने प्रकाश पर, ऊर्जा पर, प्राण पर। इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति परमात्मा का आह्वान करेंगे। आप जिसको मानते हो, जिस पर विश्वास है, परम पिता परमात्मा, यूनिवर्स, गॉड, प्लीज हेल्प मी। मेरे ईश्वर, मेरे प्राणेश्वर शिव बाबा, आज मैं आपसे विनंती करती हूँ, इस 7 चक्रस हीलिंग में मुझे संयोग दे। जाने अनजाने में ये चक्रस ब्लॉक हो चुके हैं। मेरे शरीर के किसी भी ऑर्गन में कोई गांठ बनी हुई हो तो आज उसको निकालने के लिए
मेरी सहायता करे, मेरी सहायता करे। आप महसूस कर रहे हैं एक ऊर्जा को, जैसे सूर्य की किरणें आप पर फैल रही है। उस ब्रह्मांड से आपके ऊपर एक दिव्य प्रकाश, सफेद प्रकाश आपके पूरे शरीर पर फैल रहा है। आप गहराई से शांति में उतरते जा रहे हैं। ये दिव्य प्रकाश आपके आसपास आभा मंडल बना रहा है और ये आभा मंडल एक पिरामिड का शेप ले लेता है। एक पिरामिड में, लाइट के क्रिस्टल पिरामिड में आप बैठे हुए हो। ये पिरामिड आपको कुछ समय के लिए प्रोटेक्ट करेगा, हील करेगा। आप इसमें बिल्कुल सुरक्षित है। अपने आप से कहेंगे, मैं सुरक्षित हूं परमात्मा की छत्र छाया में। अपने पैरों पर ध्यान देंगे। आपके पैर माँ पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। पैरों को फील करते करते आ जाएंगे आपके टेल बोन, आपके रीढ़ के हड्डी का सबसे नीचे का हिस्सा, मूलाधार चक्र, रूट चक्र, जो माँ पृथ्वी से कनेक्टेड है। पूरा ध्यान आपके टेल बोन पर, नीचे के पूरे हिस्से पर। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके इस रूट चक्र पर महसूस करेंगे। ये डिवाइन लाइट आपके रूट चक्र पर पड़ रही है। आपके पैरों से धरती माँ की ऊर्जा, पोषण तत्व निकलकर आपके इस चक्र से कनेक्ट हो रहे हैं। एक पेड़ की जड़ें निकलकर जैसे धरती में समाती जाती है, आप गहराई से धरती से कनेक्ट होते जा रहे हैं। आप और गहराई से धरती माँ के साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं, जैसे कि आप धरती के केंद्र में आ चुके हैं। आप इस रूट चक्र पर एक लाल रंग की ऊर्जा को महसूस करें। गर्माहट, आपको गर्मी हो रही है। ध्यान देंगे। कोई डर बचपन से लेकर अब तक किसी ने डराया, भूल जाएंगे ये शरीर स्त्री का है या पुरुष का। कोई डर, कोई इनसिक्योरिटी, कोई सेक्सुअल हरासमेंट, बचपन से लेकर अब तक परमात्मा, यूनिवर्स, बचपन से लेकर अब तक या पिछले किसी भी जन्म में कोई डर, कोई असुरक्षा का भाव इस चक्र में समा गया है, आज उसे हील करे। इस चक्र को गोल गोल क्लॉकवाइज घूमता हुआ महसूस करें। एक लाल रंग का प्रकाश आपके टेल बोन, आपके नीचे के हिस्से में घूमता हुआ महसूस करें। लाल रंग की ऊर्जा, आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो रहा है। मैं हर प्रकार के भय को, असुरक्षा के भाव को, जो कोई भी बचपन से अब तक या किसी जन्म में
मेरे अवचेतन मन में कोई ट्रॉमा, कोई सेक्सुअल फिजिकल हैरेसमेंट, आज उसको रिलीज करती हूँ। लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे। आई एम रेडी टू रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जीज। छोड़ते जाएंगे। इस मूलाधार चक्र में जो भी नकारात्मक ऊर्जा ब्लॉक्ड है वो आज पूरी तरह से निकल चुकी है। पूरे शरीर में लाल रंग के प्रकाश को महसूस करेंगे। अपने आप से कहेंगे, मैं मजबूत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शक्ति स्वरूपा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं निडर हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, निर्भय, मजबूत। ना कोई परिस्थिति, ना कोई रिश्ता मुझे हरा सकता है, ना डरा सकता है। मैं सुरक्षित हूँ। चेहरे पर मुस्कान अब महसूस करेंगे। यही ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर नाभि से 2 इंच नीचे आपके सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र में जा रही है, जिसका रंग नारंगी है। आपके माता पिता से जुड़ा ये चक्र परमात्मा, जलदेव इस चक्र में इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म के कोई नेगेटिव एनर्जीज ब्लॉक्ड है, उन्हें रिलीज करे, हील करे। अगर मेरा रिश्ता मेरे माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ या किसी के साथ भी खराब है तो ये मेरा चक्र ब्लॉक है। अगर मेरे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो ये मेरा चक्र ब्लॉक है। नारंगी रंग की ऊर्जा को महसूस करेंगे। ब्रह्मांड से जो दिव्य प्रकाश आ रहा है आपके इस चक्र को हील कर रहा है। जल को महसूस करेंगे, उनकी लहरों को, उसकी शीतलता को महसूस करें। आपके पेट के आसपास जल आपके सैक्रल चक्र को हील कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज इस चक्र को गोल गोल घूमता हुआ महसूस करें। आई एम रेडी टू रिलीज ऑल नेगेटिव इमोशंस फ्रॉम दिस सैक्रल चक्र। इस स्वादिष्ठान चक्र से रिश्तों में जो मनमुटाव है, गलत फहमियाँ है, आज सब कुछ मैं रिलीज करती हूँ। अपने क्रिएशंस को जो मैंने दबाया, अपनी विशेषताओं को जो मैंने दबाया है, आज उस दबाव की भावनाओं को मैं रिलीज करती हूँ। नारंगी रंग का प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। आपका रोम रोम शांत, पवित्र बनता जा रहा है। आज आपका शरीर एक हायर लेवल पर चलने के लिए, हायर फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट होने के लिए तैयार हो रहा है। अपने आप से कहेंगे, मैं पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। मैं पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ।
और अब ध्यान लेकर आएंगे अपना आपके नाभि के ऊपर, आपके नेवल के ऊपर मणिपुर चक्रा पर, सोलर प्लेक्सस चक्रा। इसका कनेक्शन है अग्निदेव से, सूर्यदेव से। मेंटल स्क्रीन पर ब्रह्मांड से परमपिता परमात्मा, स्पिरिचुअल हीलर और उसके साथ साथ सूर्यदेव का दिव्य प्रकाश आपके इस मणिपुर चक्रा पर पड़ रहा है। आत्मविश्वास की कमी, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, सूर्यदेव परमात्मा इस जन्म और पिछले किसी भी जन्म में अननोइंगली मैंने अपना ही डिसरिस्पेक्ट किया, अपने आप में ही संदेह किया। मुझे माफ करे और इस चक्र को कंप्लीटली हील करे। पीले रंग का प्रकाश आपके मणिपुर चक्र पर पड़ रहा है। उसको क्लॉकवाइज गोल गोल घूमता हुआ महसूस करेंगे। सूर्यदेव की ऊर्जा, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके इस सोलर प्लेक्सस चक्र को कंप्लीटली हील करती जा रही है। आप गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं। आपके पेट से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, या आपके ब्लड में कोई इम्प्योरिटी है, त्वचा पर कोई बीमारी है, वो सारी बीमारियां इस चक्र के एक्टिवेट होते ही रिलीज हो रही है, ठीक हो रही है, इस शरीर से नष्ट होती जा रही है। पूरे शरीर में चमकीला पीले रंग का प्रकाश और आपके नाभि के ऊपर एक चमकता हुआ मणि पीले रंग में। मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। पीले रंग की ऊर्जा को धीरे धीरे अब देखेंगे हरे रंग की ऊर्जा में कन्वर्ट होता हुआ आपके हृदय के पास अब ध्यान लेकर आएंगे। दिल की धड़कन को महसूस करेंगे। पास्ट की बातें, किसी को माफ नहीं कर पाना, अकेलापन, खालीपन, उदासी, कनेक्ट करेंगे अपने आप को वायुदेव से। वायु के स्पर्श को अनुभव करें। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके हृदय में हरे रंग की ऊर्जा को प्रवाहित कर रही है। आपको थोड़ा सा हैवीनेस फील हो सकता है। इस चक्र को देखें क्लॉकवाइज गोल गोल घूमता हुआ। मैं तैयार हूँ हर एक को अपने आप को माफ करने के लिए। मैं तैयार हूँ, माफ कर देंगे। आज ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके अंदर शक्ति को भर रही है। वायुदेव आपके सबकॉन्शियस माइंड से सारे पुराने किचड़े को रिलीज कर रहा है।
जन्म जन्मांतर की गांठें, मनमुटाव, आई रिलीज, मैं छोड़ चुकी हूँ, मैं जाने देती हूँ। अपने आप से कहेंगे, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं जीवन के हर रिश्ते को, हर चैलेंज को स्वीकार करती हूँ। आपके हृदय में क्षमा का भाव, करुणा का भाव जागृत हो चुका है और यही हरे रंग की ऊर्जा आपके गले में आप कनेक्ट हो चुके हैं आकाश देव से। गहरी शांति को आप महसूस कर पा रहे हैं। नीले आसमानी रंग की ऊर्जा आपके विशुद्धि चक्र को हील कर रही है। क्रोध करना, डिसरिस्पेक्ट करना, चिल्लाना, किसी को गाली गलौज करना, इसके वजह से जो ये चक्र ब्लॉक हो चुका था, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे क्षमादान दे दे। अपने गले में ठंडक को महसूस करें। आज मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। मेरी वाणी में मधुरता है, मेरे शब्दों में ताकत है, मेरे बोल वरदानी बोल है। प्यारी सी मुस्कान के साथ अपना ध्यान लेकर आएंगे अपने मस्तक के बीच, अपने आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई चक्रा। ये चक्र ब्लॉक है। क्यों? अपने आप को शरीर समझा, कमजोर समझा, स्त्री पुरुष समझा। अपने मस्तक के बीच जामुनी रंग के प्रकाश को महसूस करेंगे। गहरे नीले रंग को प्रकाश को महसूस करेंगे। ब्रह्मांड से वो गहरा नीला प्रकाश, वो जामुनी रंग आपके मस्तक के ऊपर, वो ब्रह्मांड जैसे आपके पास आ रहा है। वो ईश्वर, वो खुदा, यूनिवर्स आपके करीब महसूस करे। मैं चैतन्य शक्ति हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, मैं सदा ज्ञान से संपन्न हूँ। प्रकाश को महसूस करेंगे। इस प्रकाश को महसूस करते करते आपके आसपास सतरंगी किरणों का प्रकाश, आभा मंडल आपको आपका अपना खुदा दोस्त, आपको आपका अपना पिता इस मस्तक से उस प्रकाश को निकलता हुआ महसूस करेंगे। वो प्यार, वो आनंद आपको खींच रहा है। वो शांति, और आप एक प्रकाश में दुनिया में जा चुके हैं। उस ब्रह्मांड में, उस परम धाम में, उस प्यार के सागर के पास।
शांति ही शांति। आपको रोने का मन करता है, इतनी गहरी शांति, आवाज से परे। महसूस करो अपनेपन को, उस अपनत्व के भाव को। आप अपने आप के साथ और आप आत्मा के पिता परमात्मा यूनिवर्स, जिसका नाम शिव, कल्याणकारी, जो आपसे अनकंडीशनल लव करता है, आप जो हो जैसे हो स्वीकार करता है। आप उसके करीब उस प्रकाश में डूबते जा रहे हैं। गहरा गहरा सुनहरा प्रकाश, मानो आप अपनी माँ के गोद में हो, अपने पिता के गोद में हो। इस ऊर्जा को महसूस करें। इस ऊर्जा को अपने भीतर समाने दें। अपनी संपूर्णता को महसूस करें। आपकी अवस्था, आप यहाँ पर परफेक्ट हो, संपन्न, संपूर्ण, समृद्ध, सत्व प्रधान अवस्था, लवलीन अवस्था, सुरक्षित, निर्बंधन, एक हो चुके हैं आप इस ब्रह्मांड के साथ, इस ब्रह्मांड के मालिक के साथ, अपनी परमात्मा के साथ। आप और वो, आत्मा और परमात्मा, एक नदी सागर से मिल गई, एक चांदनी चांद में समा गई। Feel the oneness with God. एक रस, एक समान। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, पापा, माँ, दोस्त। और धीरे धीरे आप उस प्रकाश की दुनिया से अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं, अपने ही फिजिकल बॉडी में, अपने मस्तक के बीच। आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली अपने आप को हील होता हुआ महसूस कर पा रहे हैं। आपका चेतन मन, आपका शरीर, ब्रह्मांड मानो एक हो चुका है। सुनहरा दिव्य प्रकाश अब पिरामिड के अंदर ये ब्रह्मांडीय शक्तियां महसूस करेंगे। आपके आसपास जो आभा मंडल है उसमें समाती जा रही है। आपका ऑरा आभा मंडल कंप्लीटली
हीट, परफेक्ट। और आपके पूरे शरीर में शांति, शीतलता, एक ठंडी हवा जैसे कि आपको स्पर्श करती है, महसूस करेंगे। अपने शरीर को ढीला, लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे। आनंद को, प्यार को महसूस करते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। और इसी अवस्था में अपने पिता के साथ कनेक्ट होकर आप जिस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, आनंद को, शांति को महसूस करें, या आप अपने जीवन से जो चाहते हैं वो पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते रहेंगे। इन्हीं बंद आंखों के साथ गहराई से इस ऊर्जा को महसूस करते रहेंगे।